395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां व 3 परिशिष्ट बनाए गए हैं। संविधान के अनुसार इसके कार्य क्या होंगे, समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, सरकार का गठन किस प्रकार किया जाएगा, संविधान में नागरिकों के कानूनों की व्यवस्था किस प्रकार की जाएगी, इन सब बातों को लेकर संविधान में प्रारूप कमेटी ने कई अनुच्छेद डाले। इसके स्रोत क्या रहे, संविधान जब बनाया गया तो इसके स्रोत क्या रहे, क्योंकि संविधान, हमारा संविधान सब देशों के संविधान का मिला जुला रूप है। हमें या प्रारूप कमेटी को या सदस्यों को जहां से भी कोई अच्छी बात मिली, उन्होंने वो सारी हमारे संविधान के अंदर डाली। सबसे पहले ऐसा माना जाता है कि भारतीय संविधान के लगभग 250 अनुच्छेद जब 1935 में भारत सरकार अधिनियम बनाया गया था, उस समय के ज्यों के त्यों डाल दिए गए। ब्रिटिश संविधान से भी हमने शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली और कानून का शासन, द्विसदनीय विधान पालिका, ये सब ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। अमेरिकी संविधान प्रस्तावना, संघात्मक व्यवस्था, न्यायपालिका की सर्वोच्चता और मौलिक अधिकार और उपराष्ट्रपति का पद, ये अमेरिकी संविधान से लिया गया है। आयरिश संविधान, आयरलैंड से भी हमने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया और उनसे हमने ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को डाला। कनेडियन संविधान, राज्यों का संघ, राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति, ये भी हमें कनेडियन संविधान से अपने संविधान के अंदर प्रस्तावित किया गया। ऑस्ट्रेलियन संविधान, केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा कैसे होगा, ये सारी बातें हमें ऑस्ट्रेलिया के संविधान से दी गई हैं। हमारा जो प्रशासन है, जो हमारा शासन है देश का, वो 3 भागों में विभाजित किया गया, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। विधायिका संसद के दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा। बच्चों को इसके बारे में किताबों में बार बार पढ़ाया जाता है कि संविधान के जो सदस्य होते हैं उनकी क्या योग्यताएं होती हैं, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी क्या योग्यताएं होती हैं। ऐसे ही जर्मन संविधान, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां भी हमें जर्मन संविधान से ली गई हैं। मौलिक अधिकार, सबसे मुख्य भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। 6 मौलिक अधिकार हमारे पास हमारे संविधान में दिए गए हैं, इसलिए इसको संसार का सर्वोच्च और विशालतम संविधान कहा गया है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति का और शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये अधिकार हमें संविधान के माध्यम से दिए गए। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसके माध्यम से यदि किसी भी अधिकार का हनन होता है तो इसके तहत हम सर्वोच्च न्यायालय में जाकर सुनवाई कर सकते हैं। और बहुत कुछ जो है बड़े विशालतम तरीके से दिया गया है, इतना तो मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, व्याख्या नहीं कर पाऊंगा। फिर भी संविधान एक मुख्य स्रोत है अपने देश को चलाने का, नियमों और कानूनों का संग्रह है, क्योंकि यदि नियम कानून नहीं होंगे तो जंगल राज हो जाएगा। और नियम कानूनों के तहत संविधान की रचना करने के बाद देश का प्रशासन अच्छे ढंग से चलाया जा सकता है। 2 तरह के शासन मुकर्रर किए गए हैं, राजतंत्र और लोकतंत्र। संसार के सभी देशों में लगभग लोकतंत्र की प्रस्तावना दी गई है, लोकतंत्र दिया गया है, क्योंकि लोकतंत्र जो है वो बहुत प्रभावशाली माना गया है। अब मैं बारे में आपके बीच में रखूंगा, बड़ी ही रोचक है, हमने पहले कभी नहीं सुनी, आज रिवाइज कर लेते हैं। एक 2 बार सुनी भी हो शायद। हमारा संविधान किस भाषा में लिखा गया? तो अंग्रेजी भाषा में हमारा संविधान लिखा गया। और क्या अंबेडकर दलित थे? हाँ, अंबेडकर जी दलित थे। दलित में आने वाली जाति महार से संबंध रखते थे। उन्होंने बीए की जो डिग्री है वो मुंबई से प्राप्त की और उसके बाद न्यूयॉर्क में जाके कोलंबिया विश्वविद्यालय से
PhD की डिग्री प्राप्त की। संविधान के पिता का नाम क्या है या संविधान के जनक कौन हैं? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान के जनक हैं। और 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, ये सबको पता होना चाहिए कि हमारे अधिकार कौन से हैं। वैसे अधिकारों को तो लगभग जानते ही हैं सभी, क्योंकि ये हमें मिलते हैं और जो चीज़ हमें मिलती है उसको हम इजीली याद रख लेते हैं। तो कर्तव्य भी दिए हुए हैं संविधान के अंदर और अधिकार भी दिए हुए हैं। तो पहले अधिकारों की बात कर लेते हैं। तो 6 जो है अधिकार हैं। समता का अधिकार यानी कि समानता का अधिकार। हमारा संविधान कहता है कि इस देश के सभी नागरिक जो इस संविधान को मानेंगे तो वो दूसरे, क्योंकि ये तो एक पुस्तक है, एक निर्जीव चीज है, परंतु इसमें जो बातें लिखी हुई है वो सजीवों के ऊपर लागू होगी, हमारे ऊपर यानी कि इस देश के मनुष्यों के ऊपर। तो पहला जो था वो समता का अधिकार था कि भाई हम एक दूसरे को समान मानेंगे और इसको लागू करेंगे। समानता, समाज में समानता लाने के लिए जो भी काम करना पड़ेगा वो हम करेंगे इस संविधान के अंतर्गत। क्योंकि जब संविधान को हमने अपनाया इतनी ज़्यादा समानता नहीं थी, लड़कियों को भी स्कूल नहीं जाने दिया जाता था, बहुत कम लड़कियां स्कूल जाती थी, परंतु अब जो है कितनी संख्या में लड़कियां स्कूल जाती है। तो इस संविधान में ये दिया हुआ था, इसीलिए तो सभी लड़कियां पढ़ रही हैं आजकल। और उसके ऊपर हमने काम भी किया, समानता के ऊपर, समानता के ऊपर काम किया। कैसी समानता? लिंग की समानता, स्त्रीलिंग पुल्लिंग को एक समान समझा, तभी तो सभी पढ़ रहे हैं, सभी पढ़ रहे हैं। दूसरा जातियों की समानता, सभी जातियां बराबर हैं। धर्मों की समानता, सभी धर्म बराबर हैं। तो एक दूसरे के धर्म की इज्जत करनी है और सबको एक समान समझना है। तो समानता का अधिकार ये है, जातियों की समानता, लिंग की समानता और धर्म की समानता, और अमीरी गरीबी की समानता। चाहे कोई अमीर हो चाहे कोई गरीब हो, वो सब लोग एक समान है संविधान के अनुसार। वो हो सकता है सुविधाएं तो अलग अलग बरतें, परंतु आप अमीर गरीब करके उनमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, उनमें कोई अंतर नहीं कर सकते। तो ये समानता का अर्थ है। तो संविधान से हमें समानता मिली है और उसी को फॉलो करके हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारे देश ने इस अधिकार के कारण ही तरक्की की है। उसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार। हम अपनी जो हमारी सोच है, सोच क्या, जैसे हमारा कोई फेस्टिवल मनाने का मन है, कोई त्योहार मनाने का मन है, कोई जन्मदिन मनाने का मन है, तो हम अपनी जो है सभी स्वतंत्रताएं, कोई बात कहने का मन है, जो भी आपके मन में विचार उठते हैं उन विचारों को आप व्यक्त कर सकते हो, ठीक है। परंतु इसमें एक सीमा है हमारी। वो सीमा क्या है कि दूसरे को उससे कोई हानि ना हो, किसी भी प्रकार की मानसिक, सामाजिक या शारीरिक, वो परेशान ना हो हमारी बातों से। हम अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र हैं, परंतु दूसरे को उससे कोई हानि ना हो, ये हमें इस प्रकार की सीमा इसमें। के बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार। हाँ, इसमें दिया हुआ है यदि समाज में किसी व्यक्ति का शोषण हो रहा होगा और वो कमजोर है, क्योंकि देखो ताकतवर का शोषण नहीं कोई कर सकता, ताकतवर का कोई शोषण नहीं कर सकता, कमजोर का होगा शोषण। तो जो व्यक्ति कमजोर है, जिसका शोषण हो रहा है, तो उसके विरुद्ध हम सब मिलकर के काम करेंगे और उसके को शोषण से उसको हम बचाएंगे। तो ये भी एक अधिकार हमें दिया हुआ है। और धर्म की स्वतंत्रता पहले आ चुका है कि हम सब धर्मों को समान मानेंगे और सभी धर्मों का आदर करेंगे। तो इसके बाद है जैसे संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये भी है। हम अपनी जिस भी संस्कृति में हमारा पालन पोषण होता है उसको मानने के लिए स्वतंत्र है। शिक्षा का भी ऐसा ही है, पूरे देश को एक समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। और सभी सरकारें उसी दिन से, जब से हमने संविधान को अपनाया है, एक प्रकार की शिक्षा लागू करने की कोशिश कर रहे हैं हम। और इसी तरह से हम अपनी संस्कृति होती है जीवन जीने का तरीका, या आज की भाषा में स्टाइल, कि कौन किस तरह से जीवन जी रहा है। अलग अलग समुदायों की संस्कृति अलग अलग है। तो यहाँ पे हम आराम से अपने रिचुअल्स को मनाते हुए
हम अपने आराम से जीवन जी सकते हैं, जैसी संस्कृति में हमारा पालन पोषण है। हमें कोई बाध्य नहीं कर सकता अपने जीवन में कुछ और नियम कानून लागू करने के लिए, मानने के लिए। और उसके बाद है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये मुझे इसका ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो ये 6 हमारे जो थे हमें मौलिक अधिकार मिले हुए हैं और 7 हमारे कर्तव्य भी हैं। तो ज़्यादा समय नहीं है, किसी दिन फिर कर्तव्यों पे भी बोलेंगे। आप सभी बच्चों ने मुझे सुना, शिक्षक साथियों का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।